हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, कल हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ लिया था, उसके बारे में जान लिया था। आज हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, इनकी सीमा से, उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है और कौन से देश लगते हैं, और इन राज्यों से, इस देश से या इस केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह भी जानेंगे कौन सा उत्तरी जिला है, पश्चिमी जिला है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहली क्लास में बता दिया था। पहली क्लास में बता दिया था उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, इसके राज्यों की बताएं। राज्यों में देखें कि सबसे पूर्वी जिला, सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यह दोस्तों ये बलिया। सबसे पश्चिमी जिले की बात करें, पश्चिमी जिला है दोस्तों यह है शामली, पश्चिमी जिला। और उत्तरी जिले की बात करें तो दोस्तों यह है सहारनपुर। और दक्षिणी जिले की बात करें तो दोस्तों यह है सोनभद्र। ये जिले आपको याद रखने हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश के जिले, उत्तर प्रदेश के जिले कैसे जिले याद रखने हैं। उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी बात हो रही है, सबसे उत्तरी जिला। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, यह है अपना सहारनपुर। सहारनपुर, मैंने आपसे कहा था ये सब जानेंगे मैप के द्वारा। सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिले की बात की जाए तो ये है दोस्तों ये सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है दोस्तों, ये है सोनभद्र। दक्षिणी जिले की बात की जाए तो ये है दोस्तों सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला, पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों, पूर्वी ये है बलिया, उत्तर प्रदेश का बलिया, यह दोस्तों बलिया। और पश्चिमी जिले की बात की जाए तो सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, शामली। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी जो भी जिले हैं ये आपको याद रखने हैं। सबसे उत्तरी पूर्वी, उत्तर में है सहारनपुर, दक्षिण में है सोनभद्र, सहारनपुर सोनभद्र। और पूरब में है बलिया और उत्तर में है शामली, ये पश्चिम में है शामली। सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली, ये चारों याद रखने हैं दोस्तों। इसके बाद हम जान लेते हैं कि पड़ोसी राज्य किस 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 प्रकार है। तो इसके उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जो है दिल्ली। और एक है देश, एक है देश। इनकी बात करें, 8 राज्य, 8 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, पहले जानेंगे हम। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये आपको दिख रहा है, ये लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये क्या है, उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड वाली। और ये लाइन है हिमाचल प्रदेश। और ये इधर इधर बात करें तो ये है हरियाणा और ये है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और इसके बाद हरियाणा से नीचे आ जाएंगे तो यह है राजस्थान, इधर राजस्थान। और नीचे है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और इधर बात करेंगे तो यह है दोस्तों CHH से लिखा हुआ है छत्तीसगढ़। और सोनभद्र के इधर इधर है झारखंड, और झारखंड से ऊपर लगता है बिहार। तो ये हो गए 8 जिले। 8 जिले कौन कौन से दोस्तों, उत्तराखंड,
उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राजस्थान, हरियाणा राजस्थान, हरियाणा राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद है दोस्तों झारखंड, झारखंड और बिहार, झारखंड और बिहार, झारखंड और बिहार। ये आठ जिले हैं, ये 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये है दिल्ली, एक संघ शासित प्रदेश से लगता है दिल्ली। और देश की बात करें तो दोस्तों ये है नेपाल, ये है नेपाल। आपको ये सभी याद रखने हैं। अब हम आगे वीडियो में जानेंगे कि उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं, नेपाल से कितने लगते हैं, दिल्ली से कितने, हिमाचल प्रदेश, इनके सेपरेट सभी के अलग अलग जानेंगे कि किस राज्य से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं और कितने कितने लगते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं पहले नेपाल से, नेपाल से कितने राज्य लगते हैं और कौन कौन से राज्य लगते हैं। दोस्तों हम देखते हैं पहले नेपाल से, नेपाल से कितने राज्य लगते हैं दोस्तों। नेपाल से लगते हैं 7 राज्य, 7 राज्य। ये कौन कौन से हैं तो दोस्तों हम जान लेते हैं नेपाल से। नेपाल से कितने जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के नेपाल से कितने जिले लगते हैं। नेपाल से लगते हैं 7 जिले। नेपाल से कितने लगते हैं दोस्तों, 7 जिले। ये प्रीवियस ईयर पिछले प्रश्नों में पूछा गया, पिछले पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं। ये लगते हैं 7 और इनके नाम याद कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, ये है पीलीभीत, यहाँ से टच हो रहा है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और ये है महाराजगंज। ये कुशीनगर अलग है दोस्तों, कुशीनगर इसमें नहीं है, ये है महाराजगंज। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये 7 जिले लगते हैं। लेकिन बात है कि हम इनको याद कैसे करेंगे। दिक्कत सबसे बड़ी यही है, ये 7 जिले तो हैं लेकिन ये याद नहीं रहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, स्टोरी रिलेट कराता हूँ। महाराज है जी, महाराज का नाम क्या है। नेपाल के महाराज हैं, उनका नाम है बलराम। ठीक है दोस्तों, नेपाल के महाराज हैं, उनका नाम है बलराम और उनका एक मंत्री है और उस मंत्री का नाम है सिद्धार्थ। और उस सिद्धार्थ को क्या है दोस्तों, सिद्धार्थ को कम सुनाई देता है, वह कम सुनता है। तो सेनापति जी बोलते हैं मंत्री जी से, सेनापति बोलते हैं सिद्धार्थ से, बहरे सिद्धार्थ महाराज के लिए, कौन महाराज का नाम क्या है, बलराम, महाराज बलराम के लिए, बहरे सिद्धार्थ महाराज बलराम के लिए पीली खीर श्रावस्ती से लाओ, पीली खीर श्रावस्ती से लाओ। तो हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या है, बहरे सिद्धार्थ से याद रहेगा, बहरे से बहराइच, बहरे सिद्धार्थ से सिद्धार्थ नगर, बहरे सिद्धार्थ या सिद्धार्थ नगर। महाराज बलराम या महाराजगंज, महाराज बलराम के लिए, बलराम से हो जाएगा दोस्तों बलरामपुर और महाराज से हो जाएगा महाराजगंज। बहरे सिद्धार्थ महाराज बलराम के लिए श्रावस्ती से, कहां से लेके आनी है, पीली खीर, श्रावस्ती से पीली खीर यानी पीलीभीत, पीली खीर से लखीमपुर खीरी लाओ साइलेंट है। बहरे सिद्धार्थ महाराज बलरामपुर के लिए श्रावस्ती से पीली खीर लाओ। तो आप बोलोगे पीली खीर कैसे है, तो दोस्तों ये है भेड़ के दूध से बनाई हुई पीली खीर,
तो आपको याद रहेगा ना, बहरे सिद्धार्थ, महाराजगंज, महाराज बलरामपुर के लिए श्रावस्ती से पीली खीर लेके आओ, खीर से लखीमपुर खीरी। तो आसानी से, मुझे आशा है कि आसानी से याद हो जाएंगे ये। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों उत्तराखंड के, इसके बाद देखते हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड से कितने लगते हैं दोस्तों? उत्तराखंड से भी 7 जिले लगते हैं, उत्तराखंड से भी 7 जिले लगते हैं। ये कौन कौन से हैं? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और बरेली। रामपुर, पीलीभीत और बरेली। 1 2 3 4 5 6 सही रह गए तो 3 3 6 रुकेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं। ये हैं सहारनपुर, सहारनपुर भी उत्तराखंड से ही लगता है, ये उत्तराखंड की सीमा है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत और बरेली। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए भी मैंने छोटी सी कहानी बनाई हुई है। ये नेपाली की तो आप याद रखना, बहरे सिद्धार्थ, महाराज बलराम के लिए पीली खीर श्रावस्ती से लाओ। और इसके लिए एक छोटी सी और कहानी है। कहानी ये है, किसान थे जी मुजफ्फरनगर के, किसान थे जी मुजफ्फरनगर के। उन्होंने क्या, वो खेती करते थे। खेती किसकी करते थे? वो करते थे पीली करेली की, पीली करेली। करेली रिलेट करना है हमें बरेली से, और पीली पीली भी थी। मुजफ्फरनगर के किसान पीली करेली की खेती करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक बार हुआ कि वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण पीली करेली के जो बीज थे, बीज जो लगाए थे या बोए थे, वो उनका मतलब वो उपजे नहीं, उनका बुरादा बन गया। जो पीली करेली के जो बीज लगाए थे उनका बुरादा बन गया, वो उपजे नहीं। तो अब उन किसानों का केवल राम ही सहारा है। तो उन किसानों को कौन सहारा है दोस्तों? उन किसानों का राम ही सहारा है। कहाँ के? मुजफ्फरनगर किसान। दोबारा सुन लो, मुजफ्फरनगर के किसानों ने पीली करेली बोई, लेकिन वर्षा न होने के कारण पीली करेली के जो बीज थे, बीज क्या बन गए? वो बन गए बुरादा। बुरादा से हम रिलेट करेंगे दोस्तों मुरादा, मुरादाबाद। बीज से बिजनौर, बीज बन गए। अब उनका राम ही सहारा है, राम से रामपुर और सहारा से सहारनपुर। तो दोस्तों देखते हैं हम, मुजफ्फरनगर से तो मुजफ्फरनगर ही है, मुजफ्फरनगर से तो मुजफ्फरनगर ही है। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के किसानों ने क्या बोया भाई? उन्होंने बोया पीलीभीत, उन्होंने बोया पीली करेली, पीली करेली से बरेली, उन्होंने बोया पीली करेली या बरेली। और वर्षा ना हुई, जिसके कारण उनका जो पीली करेली के बीज थे, बीज से बिजनौर, जो उसके बीज थे उनका क्या बन गया दोस्तों? उनका बन गया मुरादा, बुरादा, बुरादा बन गया। और बुरादा हमने रिलेट किया था मुरादाबाद से, उनका बन गया बुरादा। अब भाई फसल हो गई नष्ट। अब उनका सहारा कौन है? उनका केवल एक ही सहारा है, राम। उनका सहारा है राम, राम से रामपुर और सहारा से हो जाएगा सहारनपुर। दोस्तों ये छोटी छोटी स्टोरी इतने बड़ी बड़ी इनको बहुत आसानी से याद करा देती हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो नेपाल से 7 जिले हैं, उत्तराखंड से भी 7 जिले हैं। तो इनके नाम आपको याद रखना है और ये छोटी छोटी स्टोरी याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, इसके बाद हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से केवल, हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला लगता है, जो है सहारनपुर। सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सहारनपुर। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा से लगने वाले जिले। इसके बाद जानते हैं हम दोस्तों हरियाणा। इसके बाद जानते हैं हम हरियाणा के बारे में। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा से कितने जिले लगते हैं दोस्तों? हरियाणा से लगते हैं 6 जिले।
हरियाणा से लगते हैं 6 जिले। दोस्तों हरियाणा की कोई कहानी नहीं बनाई है, कोई स्टोरी नहीं बनाई है, इसलिए आप इसे वैसे ही याद रखना। कैसे, एक क्रम में है ये, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद। हरियाणा से गाजियाबाद नहीं लगता है दोस्तों, हरियाणा से गाजियाबाद नहीं लगता है। ये 6 जिले हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत। बागपत फिर है गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़, अलीगढ़ मथुरा। यानी सहारनपुर हरियाणा से लगने वाले ऊपर से याद रखना, सहारनपुर, शामली, सहारनपुर, शामली, सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत। ये 3 है, ऊपर 3 है, सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत। और इसके बाद है गाजियाबाद। गाजियाबाद हरियाणा से नहीं लगता है, इससे लगता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर बोले तो नोएडा, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में लगता है। गौतम बुद्ध नगर ऊपर है 3, सहारनपुर, शामली, बागपत, और नीचे है गाजियाबाद। नहीं, गाजियाबाद नहीं लगता है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, अलीगढ़ और अपना है मथुरा, अलीगढ़, मथुरा। ये 6 जिले याद रखना। सहारनपुर, 2 सहारनपुर, शामली, फिर बागपत, बागपत, और फिर नीचे पहुंच जाओ जो नोएडा वाला क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, फिर अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। तो ये 6 जिले याद रख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जानते हैं हम दिल्ली। इसके बाद जानते हैं हम दोस्तों दिल्ली के बारे में। दिल्ली से कितने जिले लगते हैं? दिल्ली से लगते हैं जी 2 जिले। दिल्ली से 2 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं दिल्ली से। ये कौन कौन से हैं भाई? दिल्ली से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले आपको देख रहे होंगे, ये दिखाई दे रहे होंगे। ये तो गाजियाबाद और दूसरा गौतम बुद्ध नगर। जी जी, गाजियाबाद, जी जी, गाजियाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, जी जी, गौतम बुद्ध नगर। आपको ये याद रखने हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली, और दिल्ली का नाम आ जाता है तो दिल्ली के साथ एक टर्म और जुड़ता है जिसे बोलते हैं एनसीआर। एनसीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एक टर्म और आ जाता है इसमें, एनसीआर, एनसीआर, एनसीआर की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश के हैं 8 जिले, उत्तर प्रदेश के हैं 8 जिले, हरियाणा के 13 और राजस्थान के हैं 2 जिले। तो हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की जी के, तो हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो इसमें लगते हैं उत्तर प्रदेश के लगते हैं इसमें दोस्तों कितने लगते हैं? 8 जिले। हम इसे याद कैसे रखेंगे भाई? अगर एनसीआर में लग गए तो क्या हो जाएंगे? हम दिल्ली के आसपास चले जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे ठाठ से आप रिलेट कर लेना 8, ठाठ से आप याद कर लेना 8, एनसीआर में ठाठ तो 8। इन जिलों के नाम याद कैसे करेंगे भाई दोस्तों? इन जिलों के नाम वैसे ही हैं जैसे ये हरियाणा वाले हैं, हरियाणा वाले हैं जैसे इनमें सहारनपुर को छोड़ देना और बाकी, सहारनपुर को छोड़कर और बाकी जैसे ये है भाई शामली, बागपत, और भाई दिल्ली से लगते हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये दोनों तो होंगे ही होंगे, शामली, बागपत, गाजियाबाद, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो हम ये बोल देंगे दोस्तों, चलो लिख देता हूँ, गौतम बुद्ध नगर।
शामली, बागपत, गाजियाबाद, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, 4 ये हो गए दोस्तों। और एक है अपना मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर जिसके किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। फिर है मेरठ, मेरठ पास में लगता है, मेरठ, हापुड़, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, ये नाम है दोस्तों 8। शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, 4 वही है एक क्रम में, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। फिर है मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। दोस्तों उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा एनसीआर में लगता है? उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा एनसीआर में लगता है? उत्तर प्रदेश का 31.8% एनसीआर में है। उत्तर प्रदेश का 31.8% एनसीआर में है। और एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, दिल्ली को एक और प्रश्न बनता है दोस्तों इससे, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? बहुत ही है तो पॉलिटिकल क्वेश्चन बट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया भाई, दिल्ली को 1991 के 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन 69वें लिख देता हूँ, 69वें संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत, 1991 के 69वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है अब दिल्ली के बारे में, हरियाणा के बारे में, और आगे हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का तो इधर ही हो जाएगा भाई। राजस्थान से कितने लगते हैं दोस्तों? राजस्थान से लगते हैं 2 जिले। राजस्थान से लगते हैं 2 जिले। उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले लगते हैं, जो है दोस्तों मथुरा और आगरा। राजस्थान से इसकी कोई ट्रिक करने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये वैसे याद रहेंगे मथुरा और आगरा। और इसके बाद जानेंगे हम मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं दोस्तों? 11। और उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे ज़्यादा जिले भी मध्य प्रदेश से लगते हैं। तो 11 जिले हैं। इनको एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही प्यारी सी फनी सी ट्रिक है, कहानी है इसको थ्रे जानेंगे कौन कौन से जिले हैं दोस्तों। इसके बाद राजस्थान के बाद हम जानते हैं मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले लगते हैं। ये इनकी संख्या है 11 और 11 जिले हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और ये आपका सोनभद्र। चंदौली जिला नहीं लगता है दोस्तों, चंदौली जिला अलग है, ये यहाँ से आ रहा है, ये है सोनभद्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 लगते हैं। इनको याद कैसे करेंगे? एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही फनी स्टोरी है, एक लड़की की है भाई। इधर से याद नहीं करेंगे, इनको इधर से याद करेंगे। एक सोनभद्र हम एक लड़की है, सोना नाम की लड़की है, बहुत ही प्यारा सा नाम है। वो घूमने जाती है, उसका मन करता है कि मैं कहाँ जाऊँ? आगरा घूमने। वो आगरा घूमने के लिए निकलती है, तो उसके शहर में ही, सोना के शहर में ही एक सिनेमा था, उसमें फिल्म चल रही थी मिर्ज़ापुर। तो उसने देख ली मिर्ज़ापुर। जैसे ही वो फिल्म देखकर आगे बढ़ी तो वो पहुंची प्रयागराज। उसने सोचा कि भाई इतनी बुरी फिल्म देखी है तो मैं थोड़े पापों को धो लूँ।
तो उसने लगा दी प्रयागराज में जाकर गंगा में डुबकी लगा दी भाई। प्रयागराज में पहुंच गई, मिर्जापुर देखकर प्रयागराज में पहुंच गई और गंगा में डुबकी लगा दी। गंगा में डुबकी लगाने के बाद जैसा होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं। तो उसने क्या ली, बाहर गई और एक फोटोग्राफर पर अपनी चित्र यानी फोटो खिंचवाई या चित्र लिया। चित्र से हमारा चित्रकूट हो जाएगा। एक अपना फोटो खिंचवाया और तब फोटो खींचते हुए फोटोग्राफर ने पहचान लिया, भाई ये तो मिर्ज़ापुर देख कर आई है, इसने तो बहुत बड़ा पाप किया है, तो इसे तो सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए तो उसे क्या बना लिया गया, उसे बंदी बना लिया गया दोस्तों। सोना नाम की लड़की पहले मिर्ज़ापुर देख के आई, फिर प्रयागराज में डुबकी लगाई और वहाँ पर अपना फ़ोटो खिंचवाया और वहाँ पर क्या कर लिया गया, वहाँ पर वो बंदी बना ली गई। बना ली वो, उसे मतलब बंद कर लिया। तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ललित नाम के लड़के से। वहाँ उसकी मुलाकात होती है ललित नाम के लड़के से और दोनों में क्या हो जाता है, दोनों में दोस्तों हो जाती है अटैचमेंट। कौन कौन में, सोना और ललित में दोनों में हो जाती है अटैचमेंट। महोबा ज़्यादा ना कहूँगा, दोनों में हो जाती है अटैचमेंट। और फिर दोनों ही यहाँ से मतलब छूट जाते हैं और छूटने के बाद वो निकलते हैं झांसी से होकर गुजरते हैं। और दोनों को देखकर जो झांसी के लोग हैं बहुत ही एक दूसरे मतलब उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा जलने लगते हैं। उनसे जलने लगते हैं तो उन पर क्या मारते हैं, ईंट पत्थर मारते हैं, उन पर ईंट पत्थर फेंक कर मारते हैं। और फिर वो वहाँ से बचा कर कहाँ पहुँच जाते हैं, वो आखिरकार ताजमहल में पहुँच जाते हैं, आगरा में पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों ये थी एक सोना नाम की लड़की की कहानी। वो कैसे कैसे आगरा देखने गई, आगरा पहुँची। तो दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पहले उसने मिर्ज़ापुर देख ली, सोना ने अपने घर या परिवार अपने शहर से निकलकर शहर में या मिर्ज़ापुर देखी, मिर्ज़ापुर से देखने के बाद प्रयागराज में गई, वहाँ पर उसने चित्र अपना फ़ोटो खिंचवाया। फिर वहाँ पर वो बंदी बना ली गई, वहाँ उसकी मुलाकात होती है ललित नाम के लड़के से। दोनों में अटैचमेंट हो गई और दोनों झांसी से निकल कर जाते हैं तो लोग उनसे जलने लगते हैं और उन पर ईंट पत्थर मारते हैं और इस प्रकार वह आखिरकार आगरा पहुंची जाती है। तो ये 11 मध्य प्रदेश के 11 राज्य हैं, 11 जिले हैं। मध्य प्रदेश से लगने वाले जिले हैं 11। आपको याद हो गए होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको याद हो गए होंगे। कैसे, कौन है भाई, लड़की का नाम क्या था, सोना से आप याद रखना, सोनभद्र। सोना नाम की लड़की है, वो गई अपने शहर से निकल रही थी, आगरा घूमने के लिए जा रही थी। तो रास्ते में उसने एक फिल्म देख ली, फिल्म चल रही थी जी उस टाइम सिनेमा में मिर्ज़ापुर। आज की बात नहीं, तभी की बात है ये। सोनभद्र मिर्ज़ापुर देखने के बाद उसने सोची कि पापा को कम कर लूँ, इसलिए प्रयागराज गई और गंगा जी में डुबकी लगा दी प्रयागराज में। और वहाँ पर उसने क्या खिंचवाया भाई, अपना फोटो को हम चित्र से रिलेट करेंगे यानी चित्रकूट। वहाँ उसने फोटो खिंचवाया और फोटो खिंचवाने के बाद और वहाँ पर वो बना ली गई बंदी, वहाँ पर वो बंदी बना ली गई, बंद कर दिया उसे। और उसकी मुलाकात होती है ललित नाम के लड़के से। उसकी मुलाकात होती है ललित नाम के लड़के से, ललित से ललितपुर। और दोनों में क्या हो गई, और दोनों में हो गई जी अटैचमेंट। महोबा, उन दोनों में अटैचमेंट हो गई। फिर वो निकलते हैं आगे, दोनों साथ साथ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो झांसी पहुंच जाते हैं। झांसी के लोग उनको देखकर जलने लगते हैं यानी जालौन। झांसी के लोग उनको देखकर जलने लगते हैं और उन पर क्या मारते हैं दोस्तों, ईंट पत्थर मारते हैं। ईंट पत्थर यानी फिर क्या बोलती है वो, सोना क्या बोलती है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हाँ जी, अब यहाँ पर दोनों पर जुल्म किया जा रहा है, ईंट पत्थर मारे जा रहे हैं। ईंट से हम याद करेंगे इटावा और बिया, दोनों बचा कर पहुंच जाते हैं अंत में आगरा। और यहाँ जाकर ऐसे ताजमहल देखते हैं। बहुत ही दुख भरी कहानी थी सोना की। ये 11 जिले हैं, आपको बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के बाद देखते हैं भाई हम। हाँ, मध्य प्रदेश से आप ये बात याद रखना, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। सीमा और
सबसे ज्यादा जिले, सबसे ज्यादा जिले, सबसे ज्यादा जिले, ज्यादा जिले किससे लगते हैं दोस्तों? ये लगते हैं एमपी से। ये लगते हैं मध्य प्रदेश से। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो, ऐसा जिला जो तीन तरफ से, तीनों तरफ से, भाई एक तरफ तो होनी चाहिए ना उत्तर प्रदेश में, तो तीनों तरफ से, तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तीनों, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और चौथी, चौथी भी होती तो भाई वो तो मध्य प्रदेश का हिस्सा हो जाता। तो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये है, ये कौन सा है दोस्तों? ये है आपका ललित नाम का लड़का, ललित, ललितपुर। ये है दोस्तों ललितपुर। ये छोटी दो तीन बातें इनके साथ याद रखना, और इसके साथ हम पहुंच जाते हैं आगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के याद कर लिए, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद आता है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कितने जिले लगते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ से लगता है एक जिला। छत्तीसगढ़ से लगता है एक जिला, और इसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र छत्तीसगढ़ से लगता है सोनभद्र। और यही बात की जाए, यही बात की जाए झारखंड से, यही बात की जाए भाई झारखंड से, झारखंड से भी लगता है एक जिला। और तुम्हें पता है सोना सबकी प्यारी होती है, तो ये झारखंड को भी सोनभद्र। ठीक है भाई। आगे बात की जाए बिहार, बिहार से, बिहार से बात की जाए तो 7 जिले, बिहार से बात की जाए तो 7 जिले हैं दोस्तों। ये कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं। ये हैं भाई, ये हैं, देखो इधर छत्तीसगढ़ से देखें, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से यहाँ लग रहा है सोनभद्र, और इधर है झारखंड, ये है झारखंड का हिस्सा, और यहाँ सोनभद्र लग रहा है, और सोनभद्र यही लग रहा है बिहार से भी, और यही सोनभद्र लग रहा है मध्य प्रदेश से। तो इसका मतलब सोनभद्र कितने जिलों से लगता है? 4। सोनभद्र 4 राज्यों से लगता है, जिलों से नहीं। बिहार से, बिहार की बात करें तो बिहार, बिहार से 7 जिले लगते हैं। बिहार से 7 जिले लगते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। दोस्तों ये है महाराजगंज, महाराजगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर। एक साथ हैं, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर। उसके बाद है चंदौली और सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र, महाराजगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, कुशीनगर, चंदौली, सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र। तो दोस्तों ऐसा जिला, ऐसा जिला, ऐसा जिला जिसकी सीमा, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। कौन सा है दोस्तों? सबसे ज्यादा सीमा लगती है सोनभद्र की, ये है सोनभद्र। ये कौन सा जिला है दोस्तों? ये है सोनभद्र, ये है सोनभद्र। और आगे बात करें, आगे बात करें, ऊपर सबसे ऊपर है जी सहारनपुर, सबसे ऊपर है सहारनपुर, उत्तरी जिला। सहारनपुर की सीमा कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? सहारनपुर की सीमा कितने राज्यों से लगती है? सहारनपुर की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ये लगती है दोस्तों
3 राज्यों से, ये लगती है 3 राज्यों से, और तीनों राज्यों के नाम आप याद रखना, 3 राज्यों के नाम आप याद रखना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उत्तराखंड, 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 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। और ऐसे ही अगर बात की जाए, ऐसी बात की जाए आगरा, आगरा कितने राज्यों से लगता है दोस्तों? आगरा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आगरा की सीमा लगती है भाई, आगरा की सीमा लगती है 2 राज्यों से, 2 राज्यों से। 2 राज्य कौन कौन से हैं भाई दोस्तों? 2 राज्य हैं राजस्थान से और लगती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और लगती है मध्य प्रदेश से। हाँ तो दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं, हमने ये पढ़ा था कि आर्थिक संभाग क्षेत्र, आर्थिक संभाग कितने हैं? 4 हैं, ये 4 हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे बताया था पूर्वी संभाग क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र है जिसमें 7 जिले आते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके जिलों के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों हम जान लेते हैं, आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुंदेलखंड क्षेत्र, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें जिले आते हैं 7 जिले, जिसमें जिले आते हैं 7 जिले। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें यही है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, और इसके एक ऊपर हो रहा है यहाँ और बन जाता है, जिसका नाम है हमीरपुर। जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है हमीरपुर। ये 7 जिले, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा। तो जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा 6, और एक है चित्रकूट। चित्रकूट तो दोस्तों हम जानते हैं, ये चित्रकूट से आए, फोटो खिंचवा के आए, चित्रकूट से हीरो बन रहे थे, और वहाँ बना लिए हम जी बांदा, बंदी बना लिए, और बंदी बना लिए। यहाँ मुलाकात हो गई जी ललित से, यहाँ मुलाकात हो गई जी ललित से, ललितपुर, और यहीं उससे हो गई क्या? अटैचमेंट महोबा में। और यहाँ से निकल रहे थे वो झांसी के लिए, लेकिन वो कहाँ पहुँच गए जी? वो पहुँच गए बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में पहुँच गए तो उन्हें एक और जिला मिला, जिसका नाम है हमीरपुर, जिसका नाम है हमीरपुर। हमीरपुर, और लोग यहाँ उनसे जल रहे थे, झांसी में उनसे जल रहे थे, यानी जालौन। ये 7 जिले हैं दोस्तों। चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, महोबा, झांसी, हमीरपुर और जालौन, ये 7 जिले आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आपको कंटेंट? यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कैसी लगी। और हमारे चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आपको अपडेट रेगुलर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।